हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें हाइपोथैलेमस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अगर हमें हाइपोथैलेमस के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो बेसिकली क्या, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है. किसका पार्ट है ये? फोर ब्रेन का पार्ट होता है. फोर ब्रेन के बारे में हमें पता है कि भाई यहाँ पे थ्री पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे? एक होता है यहाँ पे सेरिब्रम, सेरिब्रम पार्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट होता है यहाँ पे थैलेमस, थैलेमस. और जो थर्ड पार्ट होता है दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमस. तो हमें हाइपोथैलेमस के बारे में ही नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस के जो आपको रोल्स है वो दोनों टाइप के देखेंगे. कैसे रोल्स होते हैं इसके? न्यूरल रोल भी होते हैं, न्यूरल फंक्शन में भी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी रोल है इसका, और इसका हार्मोनल रोल भी है. ठीक है, हार्मोन रिलीज करवाता है, ये हमें पता है भाई. हाइपोथैलेमस क्या करता है, कई सारे हमारे हार्मोन्स को रिलीज करवाने के अंदर. तो हाइपोथैलेमस का हार्मोनल रोल कैसा है कि बेसिकली करता क्या है, जो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर. उस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और कहता है भाई जाओ पिट्यूटरी ग्लैंड तुम अपने हार्मोन रिलीज करो, कि ताकि टारगेट ऑर्गन जाके अपने अपने हार्मोन को रिलीज करवाए. ठीक है, तो ये काम होता है किसका? हाइपोथैलेमस का. अगर हम हार्मोनल रोल की बात कर रहे हैं इसकी. और न्यूरल रोल की अगर मैं बात कर रही हूँ इसकी, तो न्यूरल में भी इसके काफी सारे रोल है. फॉर एग्जाम्पल बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने का काम है इसका. इसके साथ साथ जो आपका फूड इनटेक होता है उसके रेगुलेशन के अंदर भी काम होता है किसका? हाइपोथैलेमस का. आपकी काफी सारी और फंक्शन, फॉर एग्जांपल स्लीप वेक साइकिल के अंदर, कि कब जागना है कब सोना है, उसको मेंटेन भी हाइपोथैलेमस करवाता है. अब हमने क्या बोला कि हाइपोथैलेमस क्या करे, स्टिमुलेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को और कह रहा है जाके भाई अपने हार्मोन्स निकलवाओ. ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करे, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करवा रहा है. और ये स्टिमुलेट ऐसा तो है नहीं कि जाएगा करके चलो भाई उठ पिट्यूटरी ग्लैंड तुझे तो काम करना है, ऐसे नहीं होता. यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये भी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं. ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स हैं यहाँ पर, ये हार्मोन किसके थ्रू रिलीज हो रहे हैं? यही होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के थ्रू रिलीज. ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर और वो इन हार्मोन का करवा रहे हैं रिलीज. ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आया? तो क्वेश्चन के अंदर हमसे इसी के बारे में बोला गया था कि भाई न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं. हमारा ए में हमें गिवन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो ये तो भाई इनकरेक्ट हो गया. सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर तो ऐसा कोई भी हार्मोनल फंक्शन था ही नहीं वहां पे, तो दिस इज रॉन्ग. डी इज हाइपोथैलेमस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. सेरिबेलम, ये भी इनकरेक्ट है. सेरिबेलम का क्या रोल है? हमारी बॉडी के अंदर पोस्चर को मेंटेन करना, है ना. पोस्चर को मेंटेन करना, बॉडी के मूवमेंट को मेंटेन करना काम होता है इसका. न्यूरोसेक्रेटरी सेल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. डी इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, so this is also wrong because medulla oblongata आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और इसका काम क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करना. जो आप ब्रीथिंग कर रहे हो, जो आप रेस्पायर कर रहे हो, उस रिदम को मेंटेन करने के अंदर रोल होता है मेडुला ओब्लोंगेटा का. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज हाइपोथैलेमस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.